नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग होती है। एक बार फिर से दी सीधी धमकी, कहा लाल सागर में गुजरना है तो पहले परमिशन लो। बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद ही अब तक दी बड़ी धमकी। दूसरी बड़ी अपडेट, हिजबुल्लाह की मिसाइल से हुई भारतीय की मौत। इजराइल बोला हम बेहद दुखी हैं, बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच बड़ी अपडेट, जहां इजराइल के बगैर गाजा में फिलहाल युद्ध विराम के लिए काहिरा में शुरू हुई वार्ता। अमेरिका बोला युद्ध से पैदा हो रही अमानवीय स्थिति। तो एक एक करके बताएंगे। जहां इजराइल में लेबनान के एंटी टैंक मिसाइल हमले में फिर एक भारतीय की मौत, 2 घायल, ये भी बताएंगे। बड़ी रिपोर्ट निकल के आई। और जहां अगली खबर, जहां गाजा की स्थिति पर भारत ने जताई चिंता। रुचिरा कंबोज बोली बिना शर्त हो बंधकों की तत्काल रिहाई। ये बड़ी रिपोर्ट निकल के आई, ये बताएंगे। और रिपोर्ट में बंधकों का दावा, ये भी बताएंगे। सब कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां एक जहाज को डुबोने के बाद धमकी पर उतरा हूती, कहा लाल सागर से गुजरना है तो पहले परमिशन लो। जी हाँ, दरअसल इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही यमन के हूती लगातार लाल सागर से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाज़ों पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पहली सफलता के एक दिन पहले मिली हूतियों के हमले में एक मालवाहक जहाज़ लाल सागर में डूब गया। अब हूती समूह के दूरसंचार मंत्री ने पूरी दुनिया को धमकाने वाले अंदाज में कहा है कि अगर इस रास्ते से गुजरना है तो पहले हूती के कंट्रोल वाले समुद्री मामलों के प्राधिकरण से इजाज़त लेनी होगी। आपको बता दें, हूती संगठन के IT मंत्री मिसफर अल नुमायर ने सोमवार को बड़ी बातें कही हैं। यमन के ईरान समर्थित हूती आंदोलन द्वारा संचालित किए जा रहे मुख्य टेलीविजन समाचार आउटलेट अल मसीरा TV से बातचीत करते हुए नुमायर ने कहा है कि फिलहाल हम परमिट के लिए किए गए अनुरोधों में मदद करने और यमनी नेवी के साथ मिलकर नौसेना के जहाज़ों की पहचान करने के लिए तैयार हैं। हम इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। तो सीधे तौर पर उन्होंने जो है वो आर पार का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर किसी भी कीमत पर किसी ने भी जो है वो इस तरीके की चीज़ें की तो अब वहाँ पर हमला होगा। यानी सीधे तौर पर एक बार फिर से हमले की तैयारी जो है वो पूरी कर दिया है यमन के हूतियों ने। एक और अपडेट, हिजबुल्लाह घुस करके जी है मारा इजराइल में। बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहाँ इजराइल में लेबनान की एंटी टैंक मिसाइल हमले में फिर एक भारतीय की मौत। जी हाँ, दरअसल बड़ी अपडेट, इजराइल की उत्तरी सीमा स्थित मार्गियालॉट के समीप एक बाग में लेबनान की ओर से दागी गई ताबड़तोड़ एंटी टैंक मिसाइल की चपेट में आने से सोमवार को एक भारतीय नागरिक के मारे जाने की भी खबर निकल के आई। 2 अन्य घायल हो गए। पूरे मामले पर इजराइल ने बयान जारी करके गहरा दुखद भी व्यक्त कर दिया है। इजराइल का कहना है कि ये मिसाइल लेबनान के समूह हिजबुल्लाह ने दागी थी। तीनों पीड़ित दक्षिणी राज्य केरला के रहने वाले हैं। इजराइल के दूतावास ने ट्विटर X पर लिखा है कि हमारी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ है। इजरायली हॉस्पिटल पूरी तरीके से घायलों की सेवा में लगे हैं। उनका इलाज हमारे सबसे अच्छे मेडिकल स्टाफ द्वारा किया जा रहा है, चाहे इजरायली हो या फिर विदेशी। इजराइल उन सभी नागरिकों का सामान करता है जो आतंकवाद के कारण घायल हुए या मारे गए हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने कही। एक और अपडेट निकल के आई है, इजराइल के बगैर गाजा में युद्ध विराम के लिए काहिरा में शुरू हुई वार्ता। अमेरिका बोला हम युद्ध से पैदा हो रही अमानवीय स्थिति। दरअसल आपको बता दें, मिस्र की राजधानी काहिरा में गाजा में युद्ध विराम के लिए वार्ता शुरू हो गई है। लेकिन हमास के साथ इस वार्ता में मध्यस्थ यानी मिस्र, कतर, अमेरिका के अधिकारी शामिल हैं, इजराइल नहीं। इजराइल में जीवित बंधकों के नामों की सूची न मिलने के कारण वार्ता में दूर रहने का फैसला किया गया। लेकिन मध्यस्थ वार्ता की प्रगति से इजराइल को अवगत कराया गया। इस बीच अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गाजा में 6 हफ्तों का युद्ध विराम अविलंब लागू किए जाने की आवश्यकता जताई है और कहा है कि फिलहाल वहां पर आमजनों का बुरा हाल है और वे अमानवीय स्थितियों में रह रहे हैं। तो स्थिति जो है वो चुनौतीपूर्ण है और यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो है वो अमेरिका युद्ध विराम की बात कर रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, गाजा की स्थिति पर भारत ने जताई चिंता। रुचिरा कंबोज बोली बिना शर्त हो बंधकों की तत्काल रिहाई। दरअसल इजराइल हमास के बीच पिछले 5 महीने से चल रहे युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गाजा की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की और उन्होंने नागरिकों की मौत को कड़ी निंदा भी की है। गाजा संकट पर UNSC ब्रीफिंग में भारत की स्थिति अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि जहां तक भारत का सवाल है, हम गाजा में लगभग 5 महीने से चल रहे युद्ध में परेशान हैं। इस युद्ध में वहां इंसानियत पर संकट गहरा गया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की जान गई है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। और यही कारण है कि भारत ने फिलहाल इस मामले में चिंता जतानी शुरू कर दी है।
एक और अपडेट निकल के आई है अगली खबर दोस्तों, जहां रिपोर्ट में दावा हमास लड़ाकों ने बंधकों के साथ दुष्कर्म किया, 100 के साथ भी की हैवानियत। जी हां, दरअसल इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री के दावों और आरोपों को पुख्ता कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास के लड़ाकों ने हमलों के दौरान कई इजरायली महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। उनने यहाँ तक कि 100 को भी नहीं बख्शा और 100 के साथ भी दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास के लड़ाकों ने बंधक बनाए गए लोगों के साथ भी दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार आरोप लगाया कि हमास के लड़ाके इजरायली महिलाओं बच्चों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी उनके आरोपों को बल मिल रहा है। तो इस तरीके की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि फिलहाल हमास को बदनाम करने की एक भरपूर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोशिश हो रही है। हमास और ईरान का कहना है कि इस वजह से बदनाम किया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके कि जो है वो हमास बंधकों को रिहा करे, हमास पर दबाव बन सके, क्योंकि हमास पर अभी तक दबाव बना नहीं। पूरी दुनिया इजराइल पर लगातार दबाव बना रही है कि युद्ध विराम करे, और इसी को जो है वो टैकल करने के लिए इस तरीके की रणनीति जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि भैया सब कुछ ठीक है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना न भूलें। एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां गाजा क्राइसिस पर भारत ने जताई चिंता। UNGA में कहा इंसानियत पर संकट गहराता जा रहा है। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई। अगली एक और अपडेट निकल, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन, लड़ सकेंगे चुनाव। जी हाँ, दरअसल अमेरिका में फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी खबर निकल के आई है, जहां चुनाव लड़ने पर फिलहाल अब कोई बात नहीं है, अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। कोर्ट ने फिलहाल फैसले को जो है पलट दिया है। एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां फिलहाल पाक की नई सरकार आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो बधाई दी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पाकिस्तान की नई सरकार बन चुकी है। शहबाज शरीफ मुख्यमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ को बधाई दी और एक साथ काम करने की भी बात कही। उन्होंने कहा है कि फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है उस स्थिति में भारत पड़ोसी देश के एक साथ मिलकर काम करने और प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने बधाई दी है। एक और अपडेट निकल के आई है, जहां मालदीव की नई चाल, भारत की सेना को बाहर कर चीन के साथ कर लिया बड़ा सैन्य समझौता। भारत के साथ जारी विवाद के बीच मालदीव ने चाइना के एक और समझौता किया है। चाइना ने सोमवार को मालदीव के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने संबंधी रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, और ये समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब राष्ट्रपति मोइजो ने मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को बाहर करने के लिए डेडलाइन तय की गई है। एक दिन पहले मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद गाशन मैमून ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग कार्यालय गए थे। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, 450 का सिलेंडर, MSP की गारंटी, अग्निवीर योजना बंद करने का वादा जल्द जारी हो सकता है, कांग्रेस का घोषणा पत्र। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। सोमवार शाम को हुई बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि जल्द ही पार्टी घोषणा पत्र सामने आ जाएगा। फिलहाल पार्टी के भीतर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जारी है और जल्द ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र किसानों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित होगा। माना जा रहा है कि पार्टी अग्निवीर योजना बंद करने जैसे बिंदु को भी घोषणा पत्र में दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस AI के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार की तैयारी कर रही है और राहुल गांधी जो है वो इन तमाम मुद्दों पर खरे उतरेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।